तो क्या इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट यूएफसी फाइट इयन गैरी के अगेंस्ट फिक्स हो चुकी है? जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स यहाँ पर ये निकल के आ रहे हैं कि इस्लाम मकाचेव वर्सेस इयन गैरी समर्स 2026 के लिए फिक्स हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा क्या अपडेट निकल के आ रही है, किस बेसिस पे इयन गैरी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो नेक्स्ट टाइटल फाइट लड़ने वाला है। सारी लीक्स र्यूमर्स आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ यूएफसी के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन केन वेलास्केज को यहाँ पर जेल से फ्री कर दिया गया, वो प्रिजन से बाहर आ चुके हैं। उस बारे में आप सबको अपडेट दूंगा। साथ ही साथ डेना वाइट ने कल जूफा बॉक्सिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपडेट किया कि यूएफसी का व्हाइट हाउस कार्ड उन्होंने पूरी तरीके से बिल्ड कर दिया, सारे मैच मेकिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो अचानक से ये अपडेट निकल के आना, कौन से फाइट्स यहाँ पे र्यूमर्ड है यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले ये इस्लाम महाजेव की नेक्स्ट फाइट बुक हो गई, उसके रूमर्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली कल तक यहाँ पर इलिया टुपुरिया का नाम आ रहा था, माइकल मोरालेस का नाम आ रहा था, अब अचानक से इयन गैरी की फाइट फिक्स हो गई, यहाँ पर ये फाइट बनने वाली है। ऐसे रूमर्स कहाँ से निकल के आए? तो ऑब्वियसली भाई सबसे पहले चीज़ जो मैं आप सबको क्लियर करना चाहूँगा, कुछ भी ऑफिशियल यहाँ पर नहीं आया है। लोग स्पेक्यूलेशंस और एक चीज़ों को दो चीज़ों से जोड़ के यहाँ पर उन चीज़ों को कनेक्ट करके यहाँ पर इस रूमर्स को फैला रहे। इस रूमर का यहाँ पर फैलने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि इयन गैरी ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर 2 स्टोरीज पोस्ट करी, जिसमें वो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था लंदन में, और वहां पे जो कनेक्टिंग फ्लाइट वो पकड़ने वाला था नेक्स्ट, वो यहाँ पर तबलीसी की थी, जो कि जॉर्जिया का कैपिटल तबलीसी है। वहां पर वो जाने वाला है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, ऐसा उसने स्क्रीनशॉट डाल रखा था। अब वो एक्चुअल में जा भी रहा था, नहीं जा रहा था, उसने बस स्क्रीनशॉट ट्रोल करने के लिए दे दिया था। ये सारी चीज़ें उसने पोस्ट करी। अब इससे लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन ये बनाया कि इयन गैरी ने अपनी लास्ट फाइट से पहले ये बोला था कि वो जॉर्जिया जाके ट्रेन करने वाला है, वो जॉर्जियन रेसलर्स के साथ ट्रेन करेगा ताकि वो इस्लाम महाजेव की दागिस्तानी रेसलिंग को काउंटर कर पाए, और इसलिए वो जॉर्जिया जाके ट्रेन करने के लिए रेडी था। और अब जब उसने यहाँ पर तबलीसी की फ्लाइट की स्टोरी डाली है तो लोगों ने यहाँ पर कंफर्म कर लिया, और लोगों ने बेसिकली इस चीज़ को ऐसा रूमर निकाल दिया है कि शायद इयन गैरी की फाइट यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। यूएफसी ने यहाँ पर इस्लाम महाजेव वर्सेस इयन गैरी का फाइट बुक कर दिया, टाइटल शॉट मिल गया है, इसीलिए अब वो तबलीसी जा रहा है यहाँ पर अपनी रेसलिंग ट्रेनिंग करने के लिए। ऑब्वियसली भाइयों कभी कभार ऐसा सोच के लगता है कि एमएमए के अंदर रूमर्स उड़ाना कितना ज़्यादा ईजी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ सही नहीं हो सकती, इयन गैरी भी वेल डिजर्विंग है, नंबर 1 स्पॉट है उसके पास, वो डेफिनेटली यहाँ पर उसको टाइटल शॉट मिल सकता है। लेकिन एज अ फाइटर या एज अ मीडिया के अंदर रूमर्स उड़ाना कितना ज़्यादा ईजी है। उसने एक तबलीसी की स्टोरी डाल दी, इवन दो वो उस फ्लाइट में जा भी नहीं रहा होगा। ऐसे तो मैं भी कल ट्रैवल कर रहा था, मैंने भी कल इंडिया से रशिया के ट्रैवल करा, और एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे यहाँ पर फ्लाइट्स के थे। अब मैं कोई सा स्क्रीनशॉट डाल के पोस्ट कर दूंगा, ज़रूरी थोड़ी कि मैं उस फ्लाइट में जा रहा हूँ, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ इस एक यहाँ पर रूमर से पूरे एमएमए के सारे बड़े बड़े चैनल्स ने इसको रिपोर्ट करा। तो वंस अगेन भाइयों मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा मिलने का मिल सकता है उसको टाइटल शॉट, बट आप देख सकते हो एमएमए मीडिया और ओवरऑल मीडिया का हाल देख सकते हो कि कितनी छोटी छोटी चीजों को ये सोर्स बना के यहाँ पर इतनी बड़ी रूमर फैला देते हैं। तो भाइयों आप सबको कोई भी ऐसा कह रहा है कि मेरा कोई सीक्रेट सोर्स है या हम यहाँ से सोर्स करके यहाँ पर न्यूज निकाल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब यही सारी छोटी बहुत चीजों को कनेक्ट करके बड़ी बड़ी न्यूज बनाते हैं। बाकी भाइयों रही बात यहाँ पर इस्लाम वर्सेस इयन गैरी की फाइट की, तो पर्सनली मैंने आप सबको इसके ऊपर अपना ओपिनियन बताया था। ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पर अगर मेरे हाथ में मैच मेकिंग होती तो मैं डेफिनेटली माइकल मोरालेस वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट बनाता, क्योंकि माइकल मोरालेस के पास वो फिजिकल एडवांटेजेस थे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके पास एजिलिटी है, अच्छी खासी रीच है, और वो अपनी रीच को यूटिलाइज कर सकता है, जिसमें वो इस्लाम महाचेव को स्ट्राइकिंग में प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो वन शॉट नॉकआउट या रैटल करने वाली पावर है। अब ऑन द अदर हैंड इयन गैरी एक अच्छा फाइटर है, उसने रिसेंट टाइम में अपनी रेसलिंग वगैरह बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है। शावकात राखमनोव को उसने चोक में डाल दिया था। बट देन अगेन भाई हमने काफी बार डिस्कस करा है कि इस्लाम महाचेव की जो रेसलिंग क्रेडेंशियल्स है वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। आप उसको 6 महीने 1 साल सीख के उस चीज को इंप्लाई नहीं कर सकते हो, और इयन गैरी के पास वो नॉकआउट पावर नहीं है। डेफिनेटली वो एक अच्छा स्ट्राइकर है, बट अच्छे स्ट्राइकर्स का इस्लाम महाचेव ने क्या हाल करा है पिछले कुछ फाइट्स के अंदर हमने देख ही लिया। लास्ट फाइट के अंदर जैक डेला मैडेलिना भी एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर था, यूएफसी का वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स माना जा रहा था, बट आपने देखा उसको कितनी बुरी तरीके से कंट्रोल करा। तो इयन गैरी भी लंबा है, उसके पास रीच है, बट उसके पास वो रेसलिंग क्रेडेंशियल्स नहीं है। और जो माइकल मोरालेस जो एक वन शॉट रैटलिंग पावर लेके आता था, वो इयन गैरी कहीं ना कहीं लैक करता है। और भाई मैं किसी भी कंटेंडर को यहाँ पर अंडररेट नहीं कर रहा, या ऐसा नहीं कर रहा कि इयन गैरी के जीतने के चांसेस नहीं है, वो हार्डवर्क करेगा। ऑब्वियसली कोई भी एट इवेंट किसी को भी हरा सकता है, बट इयन गैरी चाहे तबलीसी जाए, चाहे दागिस्तान जाए, आर्मीनिया जाए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको यहाँ पर बीट करना होगा तो इस्लाम महाचेव को उसके गेम में रेसलिंग में बीट नहीं कर सकता है। उसको कोई स्ट्राइकिंग
स्ट्राइकिंग का गेम प्लान या कुछ तो डिफरेंट लेके आना ही पड़ेगा, तभी वो उसको यहाँ पर बीट कर सकता है। वरना सिर्फ रेसलिंग के लिए वो तबलीसी जाके यहाँ पर ट्रेन करेगा, 6 महीने ट्रेन करके वो उस लेवल की रेसलिंग नहीं ला सकता है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि उस लेवल की आप स्किल्स या जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड नहीं कर पाओगे। बाकी भाई वंस अगेन मैं ये चीज़ आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, वो इयन गैरी ने एक स्टोरी डाली है, उसके बाद ही यहाँ पर इतनी सारी रूमर्स उड़ी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कशंस कर दिया। कुछ और अपडेट निकल के आएगी तो जरूर से आप सबको अपडेट कर दूंगा। अब भाई बात करते हैं डेना वाइट ने कल जूफा बॉक्सिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली है। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो यूएफसी का व्हाइट हाउस कार्ड है उसकी सारी मैच मेकिंग उन्होंने कर दी है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है यूएफसी ने सारी फाइट्स अचानक से कैसे बुक कर दी, तो भाई आप सबको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। फाइट बुक होना और मैच मेकिंग होना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैच मेकिंग तब कहते हैं कि यूएफसी ने डिसाइड कर लिया कि वो इन फाइट्स को बनाना चाहती है इस इवेंट के लिए, लेकिन वो फाइट्स बन पाएंगी, नेगोशिएशंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएंगी, फाइटर अग्री करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए फाइट्स अभी अनाउंस नहीं करी गई हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यूएफसी ने बेसिकली यहाँ पर इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची फाइनलाइज कर लिया होगा मेन इवेंट के लिए, और र्यूमर्स भी यही आ रही है कि इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची इस इवेंट को हेडलाइन करने वाले हैं। लेकिन क्या ये फाइट अभी कंफर्म्ड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएफसी अभी इलिया टुपुरिया के मैनेजर के पास जाएगी, जस्टिन गेची के मैनेजर के पास जाएगी, बहुत सारा पेपर वर्क होगा, नेगोशिएशन होगी, फिर फाइट यहाँ पर बुक होगी। सिमिलर तरीके से बाकी फाइट्स भी उन्होंने स्केड्यूल कर ली है, उनके हिसाब से वो इन फाइट्स के पास जाने वाले। ये फाइट्स बन गई तो वेल एंड गुड, वरना वो कोई और फाइट यहाँ पे डालने वाले हैं। तो डेना वाइट अगर यहाँ पर कह रहा है कि मैच मेकिंग हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइट्स फिक्स हो चुकी है। अब वो कुछ टाइम यहाँ पर 1 महीने के अराउंड सारे फाइट्स को फिक्स करने का ट्राई करेंगे, और अप्रैल के अराउंड, मुझे ऐसा लगता है मार्च लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट के अराउंड ही आप सबको कुछ लीक्स निकल के आने वाली होगी या कुछ सब्सटैंशियल पता चलने वाला होगा प्लान्स यूएफसी के। क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी यहाँ पर बताने से डेना वाइट ने मना करा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी नहीं बता सकता। अभी बस यहाँ पर उन्होंने मैच मेकिंग करी है, वो फाइट्स बनेंगी नहीं बनेंगी वो आगे आने वाले टाइम में नेगोशिएशंस के बाद ही पता चलता है। तो आई होप भाइयों आप सबको ये पता चल चुका होगा कि यूएफसी की फाइट्स बनाना भी कितना ज्यादा इंट्रिकेट टास्क है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि डेना वाइट या कोई भी जाके बैठता है और बोलता है चल भाई तू लड़ आपस में यहाँ पे फाइट होगी तुम्हारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें जाती है बैक एंड पे, फाइटर को कन्विंस करना होता है, पेपर वर्क होता है, फाइट कमीशन से फाइट को यहाँ पर अप्रूव कराना होता है, ये सारी चीजें चलती है यहाँ पे। तो भाइयों इसके बारे में और कोई डिटेल आएगी तो आप सबको मैं अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन केन वेलास्केस के बारे में। आप सबने कल यहाँ पर न्यूज़ देखी होगी कि केन वेलास्केस को प्रिजन से फ्री कर दिया गया है यूएस के अंदर। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इनकी स्टोरी पता है, जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिकली केन वेलास्केस को कुछ साल पहले यहाँ पर जेल हुई थी, और जेल होने के पीछे का रीजन ये था कि उन्होंने एक विजिलेंटे स्टाइल में एक कार को चेज करा था, और उस कार में बैठे लोगों को यहाँ पर अटैक करा था, अपनी गन निकाल के उस कार के ऊपर फायरिंग करी थी। और भाई एक हैरी गुलार्टे नाम का बंदा था जो कि उस कार के अंदर बैठा होता, उसको गोलियां लगी थी। तो इसी यहाँ पर फायर आर्म्स चलाने और हैरी गुलार्टे को इंजर्ड करने के ऊपर केन वेलास्केस को जेल हो गई थी। अब भाई आप सब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि केन वेलास्केस ने अचानक से ऐसा किया क्यों, एक एसयूवी को चेज करा और बेसिकली जीटीए स्टाइल में एक हैरी गुलार्टे इंसान के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। तो बेसिकली ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि डे केयर सेंटर में केन वेलास्केस का सन जाता था जो कि बहुत ही अंडर एज था, और उस डे केयर सेंटर में हैरी गुलार्टे नाम के इस बंदे ने उनके सन को मल्टीपल टाइम्स मोलेस्ट किया। और जब ये चीज़ उनको पता चली केन वेलास्केस को, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सीधे उन्होंने अपनी गन निकाली और इसके पीछे अटैक करने चले गए। अब यहाँ पर लकी चीज़ ये थी कि हैरी गुलार्टे सिर्फ वहाँ पर इंजर्ड हुआ और उसकी वहाँ पर पूरी तरीके से डेथ नहीं हुई, और इसीलिए केन वेलास्केस यहाँ पर 4 या 5 साल के प्रिजन से बच गए। और भाइयों सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो ये है कि केन वेलास्केस सीधा यहाँ पर हैरी गुलार्टे को अटैक करने नहीं चले गए थे। जब यहाँ पर इस हैरी गुलार्टे को अरेस्ट किया गया तो उसके सिर्फ 1 दिन बाद इसको यहाँ पर बेल पे रिलीज भी कर दिया गया, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बताया कि वो वापस से उस डे केयर सेंटर पे काम करने जा रहा था, तब यहाँ पर केन वेलास्केस ने उसको अटैक करा। अब भाइयों बहुत सारे लोगों का इस इंसिडेंट के ऊपर काफ़ी सारे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे लॉ को कभी भी हाथ में नहीं ले सकते हो खुद से, बट आप अपने ही चाइल्ड के बारे में ऐसी चीज़ें सुनोगे और फिर वो क्रिमिनल यहाँ पे फ्री हो जाएगा, तब तो भाइयों बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। आई कैन ओनली इमेजिन कि केन वेलास्केस के दिमाग में कितना ज़्यादा रेज होगा, तो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया और सीधा उसको अटैक करने चले गए। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, क्या केन वेलास्केस ने इस चीज़ को सही करा, गलत करा, आपकी क्या रीजनिंग है, आप यहाँ पर उस पोजीशन में होते तो क्या करते, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी भाइयों आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।